हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस विकास ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर पे। सबसे पहले तो आप लोग जान रहे थे, इससे पिछली क्लासों में चल रहा था हमारा बारंबारता, यानी सांख्यिकी चल रही थी ना। जब सांख्यिकी चल रही थी उसमें से अगली बात निकल के आती है आप लोगों की। अगली टॉपिक थी संचयी बारंबारता। अगली टॉपिक संचयी बारंबारता होती क्या है। यानी आपको क्या दे दिया जाएगा, अंक दे दिया जाएगा, बारंबारता दे दी जाएगी और उसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक और कॉलम, तीसरा कॉलम बनेगा आपका संचयी बारंबारता। तो थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। आपके पास अंक की बात आती है, अगली टॉपिक आती है आपके पास क्या, बारंबारता, और तीसरी टॉपिक निकल के आती है आपकी संचयी बारंबारता, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक ना। यहाँ से जब संचयी बारंबारता की बात आती है तो 3 कॉलम बनते थे। इससे पिछली वाली क्लास में देखा आपने कि उसमें क्या था कि बारंबारता था तो उसमें आप इस बीच में टैली चिन्ह लगाते थे, वहाँ पे बारंबारता लिखते थे, यहाँ पे आपका अंक था। तो अंक में आप कुछ भी ले लो, ठीक ना। जैसे आपने दर्शाया था ना कि क्या, कि एक कक्षा में कई विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक टेस्ट लिया गया तो उसमें जो यानी एक ही अंक पाने वाले कई विद्यार्थी हो सकते हैं, या एक अंक पाने वाले एक ही केवल विद्यार्थी हो सकता है, ठीक ना। तो यानी जैसे आपके पास अगला एक टॉपिक निकल के आता है कि आपने अंक लिया, तो मान लेते हैं आपके पास अंक आता है क्या, 50 आता है, फिर थोड़ा सा कम आ जाता है, 48 आता है, 47 आ जाता है। यानी समझने के लिए कुछ भी आप लिख सकते हो, 30 है, फिर 40 है। यही आपके 4 अंक मिलते हैं। यानी टोटल कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सब निकाला जाता है तो इन्हीं अंकों के बीच में सब हैं। क्या हैं, इन्हीं अंकों के बीच में सब हैं। तो यहाँ से 50 अंक पाने वाले मान लेते हैं विद्यार्थी आपके 4 हैं, ठीक। और 48 अंक पाने वाले विद्यार्थी मान लेते हैं 5 हैं। 47 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मान लेते हैं 6 है, और 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मान लेते हैं 10 हैं। 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मान लेते हैं 3 है, ठीक। यानी कहने का अर्थ यही है कि 50 अंक विद्यार्थी 40 तो 4 लड़के पा रहे हैं, 48 अंक 5 लड़के पा रहे हैं, 47 है, 30, 10, 40, 3। अच्छा, इसकी बात संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप करते क्या हो, करने का अर्थ यही होता है, इससे ऊपर आप लोग क्या जानते हो, 0। यानी जब कुछ नहीं तो 0 मान लो, ठीक। जब 0 मानोगे तो आप संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप इससे ऊपर जितने भी अंक मिलते जाएंगे उसको आप आसानी से जोड़ते चलते हो। तो यानी 4 के ऊपर क्या अंक है, 0 है, तो आप 4 में क्या जोड़ोगे, 0 जोड़ोगे तो आपका संचयी बारंबारता निकल के आता है 4। अगली बात आती है, अब इसी में आपको 5 लास्ट, अब 5 का बारंबारता निकालना, संचयी बारंबारता, तो 5 से पहले जितने भी अंक हैं सबको 5 में जोड़ दो। तो 5 से पहले क्या क्या है, 5 भी है, और क्या है, 4 है, और 0 है, बराबर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब 6 की जब बात होगी तो 6 के साथ 5 भी जुड़ेगा, 4 भी जुड़ेगा और 0 भी जुड़ेगा। 6 के साथ 5 जोड़ दो, 4 जोड़ दो और 0 भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस 0 बराबर 6 4 10 5 15। यानी संचयी बारंबारता निकल गया है 15। ठीक उसी प्रकार से 10 का प्रयोग करोगे, ठीक उसी प्रकार से 3 का प्रयोग करोगे। तो 10 से पहले क्या क्या अंक मिले आप सबको जोड़ो, यानी 10 मिला, 6 मिला, 5 मिला, 4 मिला और 0 मिला, बराबर कितना हुआ, यानी कि क्या, 10 10 6 16, 16 9 25 होता है। तो 25 आपका संचयी बारंबारता आ जाता है। अब इसी 25 में आप डायरेक्ट यहीं से जोड़ सकते हो। 25 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 28। यानी ये सब बातें ना लिखने के लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो भाई, यानी ये सब बातें ना लिखने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो क्या, यानी 4 आया आपका, 4 से पहले क्या अंक है, 0 है, तो 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा। अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 4 में आप 5 जोड़ते हो तो क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। अब इसी 9 में आप 6 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 15 मिल जाएगा। अब इसी 15 में आप 10 जोड़ दोगे तो 25 मिल जाएगा। अब इसी 25 में आप 3 जोड़ दोगे तो 28।
यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ से आप 3 5 जोड़े तो 9 हुआ, 9 में 6 जोड़े तो 15 हुआ, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 3 जोड़े तो 28। अच्छा, यहाँ से बात क्लियर हुई। यहाँ तो साधारण बारंबारता थी, जब आपके पास वर्ग अंतराल वाली बारंबारता निकल के आती तब उसको क्या करते, ठीक वही प्रकार है। यानी एक तो कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल, अगला कॉलम बनेगा आपका बारंबारता, और अगला कॉलम बन जाएगा आपका संचयी बारंबारता। बात समझना भाई, ठीक वही प्रकार है, बस आपको क्या होता है इसमें वर्ग अंतराल दे देता है, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा मिल जाती है। जैसे मान लेते हैं आपका वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 है। वर्ग अंतराल आपका मान लेते हैं 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है। अच्छा, ये बताएंगे आप कौन सा प्रकार चल रहा है। यानी आपने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि ई वाली बातें अगर आपकी सेम दिख जाएं, यानी किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और आने वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अगर दोनों बराबर दिख जाएं, इसी वाली बात को आप कहते हो अपवर्जी। क्या बोलते हो, अपवर्जी। इसको आप अपवर्जी से दिखाते हो तो क्या होता है, यानी अगर ये बातें दोनों भिन्न मिल जाती हैं तो इसी को बोलते हो आप क्या, समावेशी। क्या बोलते हो, समावेशी बोलते हो, ठीक ना। तो यानी आपके पास ई वर्ग अंतराल निकल के आया, तो यहाँ से 10 से 20 चले, फिर 20 से 30 चलना पड़ेगा, 30 से 40 चलना पड़ेगा, 40 से 50 चलना, यानी जो भी लेना होगा आपको ले सकते हो। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है कि यानी एक टेस्ट हुआ तो उसमें 0 से 10, यानी 0 से 10 के बीच में अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, मान लेते हैं 5 होते हैं। अब 10 से 20 तक विद्यार्थी अंक पाने वाले विद्यार्थी मान लेते हैं 7 हो सकते हैं। 20 से 30 पाने वाले विद्यार्थी मान लेते हैं 10 होते हैं। 30 से 40 पाने वाले मान लेते हैं विद्यार्थी कितने हो जाते हैं, 8 ले लो। 40 से 50 अंक पाने वाले थोड़ा कम होंगे, ठीक ना। अच्छा, बस इसी का आप संचयी बारंबारता निकाल दो। जब संचयी बारंबारता निकालोगे तो होता क्या है कि आप इसके ऊपर ही वाली सब चीज़ें जोड़ते चले जाते हो। जब जोड़ते हो तो इसके ऊपर क्या मिलता है, 0 है तो 5 मिलेगा। अब आप करते हो ना डायरेक्ट यहीं से, क्या करते हो, आपके पास यानी 5 में आप 7 जोड़ते हो, जो भी रिजल्ट आता है वह यहाँ पे लिखा जाता है, 7 5 12 हो जाता है। अब इसी 12 में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 में 10 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा। अब इसी 22 में आप 8 जोड़ते हो तो क्या मिलेगा, 22 8 30 मिल जाता है। इसी 30 में आप 2 जोड़ोगे तो 32 हो जाता है। यही आपका निकल के आता है संचयी बारंबारता। अच्छा, एक बात और होती है कि संचयी बारंबारता को दर्शाने के लिए 2 प्रकार होते हैं। इसमें क्या होता है, एक आता है उच्चतम, एक होता है निम्नतम। यानी संचयी बारंबारता को दर्शाने के लिए आपके पास एक उच्चतम ग्राफ बनता है, एक निम्नतम ग्राफ बनता है। इसी में थोड़ा सा देख लेना आप लोग। अगले पेज पे चलते हैं। यानी इसी संचयी बारंबारता के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है आपका उच्चतम, एक होता है निम्नतम, ठीक। अच्छा, इसको दर्शाते कैसे हैं, बस उसी प्रकार से चलते हैं आप लोग। यानी आप क्या करोगे, आपके पास वर्ग अंतराल दिया रहेगा और उसमें आप बारंबारता दी रहेगी, तो आप संचयी बारंबारता निकालोगे। फिर अगला कंडीशन आता है उच्चतम, अगला कॉलम बनाओगे आप उच्चतम वर्ग सीमा और दूसरा कॉलम बनाओगे निम्नतम वर्ग सीमा। तो आते हैं, बात करते हैं इसी पे। तो मान लेते हैं आपके पास कॉलम तो आपकी 4 बन जाएगा, 3 तो बनाते ही थे, यानी 4 5 बन जाएगा। बात समझना थोड़ी सी। क्या होता है कि आपके पास वर्ग अंतराल होता है, तो यहाँ पे आप वर्ग अंतराल लिखोगे। फिर बात आती है बारंबारता की, फिर बात आती है संचयी बारंबारता की, फिर अगली बात आती है उच्चतम सीमा या निम्नतम सीमा,
और अगली बात आती है आपकी उच्चतम सीमा। ये होती क्या है आप सवाल में भी देखना। यानी कि आपके पास संचयी बारंबारता दो प्रकार से दिखाई देता है, एक होता है उच्चतम और एक होता है निम्नतम। इसी के बारे में आपको जानना होगा। तो आते हैं वर्गांतराल लिखते हैं बारी बारी से। यानी एक होता है आप ले लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक। अच्छा आपके पास बारंबारता ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो। अब संचयी बारंबारता निकालोगे तो 5 निकलेगा, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। यानी आपकी आई है क्या, आपकी संचयी बारंबारता निकली 5, 11, 14, 16। बात क्लियर हुई। यानी अब क्या होता है, निम्नतम सीमा निकालने के लिए और उच्चतम सीमा निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, यानी वर्गांतराल पे आते हैं। जब वर्गांतराल पे आओगे तो यहाँ पे देख रहे हो निम्नतम सीमा ना, तो आपके पास 10 से 20 शुरू हुआ है, तो इससे पहले यानी 10 से पीछे वाले जितने अंक मिले थे उसमें क्या था। अब 20 से पहले कितने अंक थे उसमें क्या था, 30 से पहले, 40 से पहले। यानी यहाँ से आपको लिखना होगा कि क्या, यानी निम्नतम सीमा निकालने के लिए आप लिखोगे 10 से कम वाले, फिर इसमें लिखोगे आप 20 से कम वाले, फिर इसमें लिखोगे 30 से कम, फिर इसमें लिखोगे 40 से कम। अच्छा, जब आपकी उच्चतम वर्ग सीमा की आती है बात, तो आप क्या लिखोगे, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, यही बात ना। तो यहाँ से बात निकल के आती है 20 से अधिक, 30 से अधिक, 20 से अधिक और 30 से अधिक, 30 से अधिक, फिर 40 से अधिक, फिर 50 से अधिक। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, बस इन्हीं के का आप निकालना है, वर्ग सीमा आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 20 से कम, थोड़ी सी ध्यान देना, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। यानी आपकी लास्ट सीमा क्या है, 50 है, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है। तो 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। फिर अगली बात निकल के आती है आपकी, इसमें लिखोगे आप 19 से अधिक यहाँ पे, यानी इससे पीछे वाले हम बातें सब, यानी 20 तक दिया है तो इससे आप लिखोगे 19 से अधिक, क्या लिखोगे, 19 से अधिक, फिर यहाँ 29 से अधिक, फिर यहाँ 39 से अधिक, फिर यहाँ 49 से अधिक, यानी अधिक वाली बात होगी, यानी उच्चतम वाली। ठीक, यहाँ भी अधिक वाली। अब इसी को मान आपको ज्ञात करना है। आपने कहा ना कि क्या निम्नतम सीमा में आप क्या करोगे, 20 से कम वाले, फिर यहाँ पे 30 से कम वाले, फिर 40 से कम वाले, फिर 50 से कम वाले। तो क्या बात निकल के आती है, अब देखो जो आपके पास यानी जो आपके पास संचयी बारंबारता होती है वही आपकी निम्नतम सीमा भी होती है। क्या होती है, निम्नतम सीमा होती है। जैसे आपके पास 5 है तो 5 का आप क्या करोगे, आपके पास यही है ना, इससे पहले आपकी क्या थी, 0 थी, तो आपने क्या लिखा, 5 लिखा, फिर आपने जोड़ा तो 11 हो गया, फिर आपने जोड़ा तो क्या हुआ था, 14 हुआ था, फिर आपने जोड़ा तो कितना हुआ, 16 2 18। यह आपकी निकल के आती है, जो आपकी संचयी बारंबारता होती है वही आपकी निम्नतम सीमा निकल के आती। अच्छा, जब उच्चतम की बात आती है तो उच्चतम की बात आप क्या करते हो, यानी सबसे मैक्सिमम नंबर आपका क्या आया था, जोड़ने के बाद 16 आया था। अब 16 को सबसे अधिक मानोगे
तो 16 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, 16 के बाद अब क्या करोगे, ये बारी बारी से आपको घटाना होगा। 16 में से 5 घटाना है, फिर 16 में से फिर जो भी घटाने पे आएगा, यानी क्या, इसी में से आपको घटाना है। 16 में से आपको 6 घटाना होगा, फिर 16 में से आपको 3 घटाना होगा, फिर 16 में से आपको 2 घटाना होगा। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वह आपका क्या होगी, उच्चतम सीमा निकल के आएगी। ठीक ना, ठीक। तो यहाँ से आप लोग देखना, अच्छा यहाँ पे घटाने के बाद 16 आया, तो अब इसी 16 में आपका रिजल्ट 16 आया, तो इसके 16 में से आपका क्या घटाना पड़ेगा, इस 6 को। तो 6 घटाए, यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, 10 आया। अब इसी 10 में से आपको 3 को घटाना पड़ेगा। 10 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब इसी 7 में से आपको 2 को घटाना पड़ेगा, तो बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ से आपकी क्या बनती है, निम्नतम उच्चतम सीमा वह निकल के आती है, ई निम्नतम सीमा। अच्छा ध्यान देना, थोड़ी सी बातें क्या क्या बात थी कि बारंबारता जो होता है, यानी जो संचयी बारंबारता निकल के आता है वही आपकी निम्नतम सीमा होती है। निम्नतम सीमा कहाँ से ली जाती है, आपके पास पहला वर्ग अंतराल था 10 से 20 तक, यानी 20 तक तो था, लेकिन 20 से कम वाले जितने अंक हैं उनके लिए कितनी बारंबारता होगी, 30 से कम वाले जितने होंगे उनके लिए क्या होगा, 40 से कम, 50 से कम। तो क्या होता है, यहाँ से 5 है, 30 से कम 11 है, 40 से कम 14 है, 50 से कम 18, नहीं 16 होगा ना, यही संचयी बारंबारता होता है, 16 होगा। अब उसी प्रकार से आता है 19 से अधिक, 29 से अधिक, 39 से अधिक, 49 से अधिक। आपके पास यानी मैक्सिमम नंबर कितना निकल के आया, 16 निकल के आया था जोड़ने के बाद, तो मैक्सिमम नंबर आपका क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में से आपको क्या घटाना है, इसके सामने वाली जो बारंबारता होगी 6, यानी 16 में से 6 घटाओगे आप तो 10 आएगा। फिर इसी 10 को घटाना होगा 3 से, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से बात क्लियर हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।